जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक कॉम्बिनेशन। ओके, प्रीवियस टॉपिक में हमने परमुटेशन पढ़ा था। ओके, और उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। बेसिकली परमुटेशन क्या था कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम कितनी वेज से अरेंज कर सकते हैं, मतलब हम किस से अरेंज करते थे, उनके ऑर्डर से, उनकी अरेंजमेंट से डील करते थे कि उन्हें अरेंज किस तरह करना है। अब जो कॉम्बिनेशन है ये इसका ऑपोजिट है। ठीक है, ये ऐसे है कि सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स निगलेक्टिंग द ऑर्डर। ठीक है, इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट इस तरह करना है कि निगलेक्ट द ऑर्डर, हमने उनके ऑर्डर को निगलेक्ट करना है। ठीक है, हमें कोई मैटर नहीं करता कि हमने उनकी अरेंजमेंट्स किस तरह की है, हमने जस्ट जो चीज़ सेलेक्ट की है वो देखनी है। ठीक है, ये नहीं देखना कि हम उन्हें कितनी वेज से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्राम एन। हमारे पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनमें से आर जो हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसे हम किस तरह डिनोट करेंगे, एन सी आर, या फिर आप इन्हें डिनोट करते हैं सी इंटू एन आर, या फिर आप ब्रैकेट की फॉर्म में एन आर लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने 8 चैप्टर में पढ़ा था। तो इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि एक स्क्वाड है 15 प्लेयर्स का। ठीक है, वो कोई सीरीज़ खेलने गए हैं बाहर, ठीक है, टूर पे गए हुए हैं। तो उसमें से जब हम 11 प्लेयर्स की जो लिस्ट बनाते हैं ना, मतलब कि जो खेल रहे हैं, जो एक मैच खेल रहे हैं, और हमने उनका बैटिंग ऑर्डर ड्रा करना है। ठीक है, तो हम बैटिंग ऑर्डर किस तरह ड्रा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पे, जो 2 पे हम जो ओपनर होते हैं वो रखते हैं। ठीक है, फिर 1 डाउन 3 पे, 4 5 6। ठीक है, तो ये जो हम बैटिंग ऑर्डर बनाते हैं 11 तक, ये एक सीक्वेंस के साथ होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें ऑर्डर जो है तो है वो मैटर करता है, एक अरेंजमेंट के साथ हम चलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं, कोच कहता है कि टीम सेलेक्ट करो। ठीक है, कोच जब टीम सेलेक्ट करता है पूरी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है ना, वो कोई से भी जो 11 जो प्लेयर्स हैं 15 में से वो सिलेक्ट करके रख सकता है। मे बी जो फर्स्ट पे यहाँ पे जो कैप्टन है वो 6 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो इधर वो पहले लिख दे कैप्टन का नेम। ठीक है, सेकंड पे किसी और का लिख दे, थर्ड पे किसी और का लिख दे। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे जस्ट ये मैटर करता है कि आपने टोटल 11 प्लेयर सेलेक्ट किए हैं या नहीं किए। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट ये इधर ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। तो ये परमुटेशन है और ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसी तरह आपकी जो क्लास है, ठीक है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 पोजीशन होंगी। ठीक है, इन 3 पोजीशन के बच्चे होंगे। ठीक है, तो जब आपसे टीचर मतलब कि कोई अनाउंसमेंट हो रही हो तो वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। मतलब या तो फिर क्लास में टीचर पूछता है कि फ़र्स्ट कौन है, सेकंड थर्ड। ठीक है, वो इस तरह पोजीशन लिखता है। फर्स्ट पे जो फर्स्ट होता है उसका नेम लिखता है, सेकंड पे जो सेकंड होता है उसका नेम, और थर्ड पे जो थर्ड होता है उसका नेम लिखता है। ठीक है, लेकिन अगर टीचर कहता है कि कोई से तीन बच्चे आ जाएँ, ठीक है, इस काम के लिए या किसी भी काम के लिए। ठीक है, या आप एग्जांपल ले लें कि एक डिबेट हो रही है। ठीक है, डिबेट हो रही है, मतलब कि आपने कोई कंपटीशन है उसमें जाना है। ठीक है, रिटन हो सकती है, स्पीकिंग हो सकती है। ठीक है, कोई भी हो सकती है। तो उसमें क्लास के 3 बच्चे स्टैंड अप होते हैं और अपने नाम लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं करता कि वो सर किसका नाम पहले लिखेंगे, किसी का भी नेम पहले नंबर पर लिख सकते हैं, किसी और बच्चे का दूसरे पे, तीसरे पे, किसी और का। ठीक है, ये चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन जो पोजीशन ऑर्डर है वहाँ पे क्या है, ऑर्डर जो है मैटर करेगा। जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट पे नेम लिखना है, जो सेकंड है उसका सेकंड पे, और जो थर्ड है उसका थर्ड पे। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा कि आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, 3 बच्चे हैं, तो किसी का नेम भी पहले दूसरे तीसरे पे लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन होगा जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ओके, अब हमने यहाँ पे इसका फार्मूला ड्राइव करना है कॉम्बिनेशन के, और इसको मज़ीद बेहतर वे से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व की हुई है। ठीक है, चलें ये एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल है, वी कैन अरेंज 3 लेटर्स फ्राम ए बी सी एंड डी। हमारे पास 4 लेटर्स हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर n = 4 हैं, और हमने उनमें से 3 लेटर्स को अरेंज करना है, r = 3। ठीक है, तो पहले मैं ये इसकी परमुटेशन से करूँगा, फिर मैं देखूँगा कि इसके कॉम्बिनेशन के साथ क्या लिंक है। लेट्स से कि आपके पास ये 4 लेटर्स नहीं है, बल्कि ये 4 पर्सनस हैं। ठीक है, और आपने इनमें से 3 पर्सन जो है ना उनको चेयर पे बिठाना है। ठीक है, 3 चेयर्स हैं आपके पास, 4 पर्सनस हैं, तो आपने 3 को बिठाना है। ठीक है, तो इनकी जो डिफरेंट पॉसिबल जो वेज बन सकते हैं वो हम परमुटेशन में पढ़ चुके हैं कि वो क्या होंगे। टोटल नंबर ऑफ NPR फार्मूला होगा 4P3, तो ये आपके पास 24 वेज बन सकते हैं जिससे वो अरेंजमेंट हो सकती है उनकी।
ठीक है। वो मैंने नीचे ये लिख भी दिए हैं सारे कि जो उनकी कम हो सकती है अरेंजमेंट, मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन ए है उसे आप फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने फिक्स कर दिया है, और बाकी आप जो पर्सन हैं 3 उनको आपस में चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 6 अरेंजमेंट इसकी बनती हैं। फिर आप बी को फिक्स करते हैं, बाकी को चेंज करते रहते हैं, तो ये भी आपकी 6। इसी तरह आप सी को फिक्स करते हैं और ये अरेंजमेंट्स बनाते हैं, डी को फिक्स करते हैं और ये अरेंजमेंट्स बनाते हैं, तो ये 6। टोटल आपके पास ये अरेंजमेंट्स कितनी बनती हैं? 24 बनती हैं, ठीक है। तो जो आप उन्हें एक वे से बिठाते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है, तो आपके पास 24 वेज बन रहे हैं, ठीक है जी। अब देखें, अगर आपसे कोई कहता है कि मैंने ये अरेंजमेंट नहीं देखनी, ठीक है ना, ये जो ए बी और सी है ना, ये जितनी भी अरेंजमेंट्स में इकट्ठे बैठे हुए हैं ना, इन्हें साइड पे कर दें, ठीक है। तो मैंने ये जो सारी अरेंजमेंट्स हैं ना जिसमें ए बी सी आपस में इकट्ठे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो मैंने ये सारी अलहदा कर दी हैं। इन सब में ये क्या है? ए बी सी इकट्ठे बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई और नहीं है। तो ये आपके पास एक अरेंजमेंट बन गई, एक कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? जिसमें ए बी सी तीनों क्या बैठे हुए हैं? इकट्ठे बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि जिसमें ए बी और डी जो हैं, ठीक है, ये 3 बंदे इकट्ठे बैठे हुए हैं ना, उनको भी उन अरेंजमेंट्स को भी सेपरेट कर दो, ठीक है। तो फिर आप ये ए बी डी, ए डी बी, ठीक है, ये जितने भी हैं तीनों पर्सन इकट्ठे बैठे हुए हैं, ये सारी अरेंजमेंट्स आपने सेपरेट कर दी हैं। तो ये आपके पास ए बी और डी का एक कॉम्बिनेशन बन गया, ओके। फिर मैं कहता हूँ कि जिसमें ए सी और डी इकट्ठे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये 3 बंदे, इन्हें सेपरेट कर दें। जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं ये आप सेपरेट कर देते हैं, जिसमें ए डी और सी इकट्ठे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये सेपरेट कर दी, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया अलहदा से। इसी तरह बी सी डी जिसमें इकट्ठे बैठे हुए हैं वो भी आपने सेपरेट कर दें, तो ये सारे बी सी और डी जिसमें इकट्ठे बैठे हुए हैं ये उसकी वो कॉमन बन गई। तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन गया। ये हमारे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें कॉम्बिनेशन में आपने ये नहीं देखना कि उनकी अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है, इसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। इसमें हम जस्ट ये देख रहे हैं कि जो 3 बंदे हैं बस वो इकट्ठे हैं, ठीक है, 3 बंदे क्या हैं? इकट्ठे बैठे हुए हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, उनका एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो वो हमने देखना है, तो ये उनका एक ग्रुप बन रहा है, ये ए बी डी का एक ग्रुप बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, ए सी डी का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है और बी सी डी का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। 3 बंदों का कॉम्बिनेशन बन रहा है और ऐसे 4 कॉम्बिनेशन इनसे बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा? एन सी आर, एन इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू 3। तो 4C3 आपके पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, जबकि 4P3 आपके पास क्या था? 24 था। मतलब कि परमुटेशंस इनकी बन सकती हैं 24 और जो कॉम्बिनेशन हैं इनके वो जस्ट 4 बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम फार्मूले की तरफ आते हैं। परमुटेशन इज इक्वल टू टोटल ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। जो आपने उसमें से नंबर ऑफ पर्सन चूज़ किए हैं, वो हमने 4 में से कितने चूज़ किए थे? 3 चूज़ किए थे, ठीक है। नंबर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इनटू फैक्टोरियल, ओके। आपने क्या लगाना है? टोटल ऑब्जेक्ट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इनटू फैक्टोरियल। जो नंबर ऑफ आपके पास सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आप क्या लगाएंगे? फैक्टोरियल लगाएंगे, ओके। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास कितने हैं? ए बी सी एंड डी, 4। तो ये 4 आ गया। जो नंबर ऑफ सिलेक्टेड हैं आप उसमें से कितने सिलेक्ट कर रहे हैं? 3 लेटर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल। जितने भी आपने सिलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ आपने क्या लगाना है? फैक्टोरियल लगाना है, ठीक है। परमुटेशन क्या हो सकती है उसकी? 4 NP3 NPR 4P3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 24 आ रही है, मतलब कि ये मैंने ठीक लिखा है, ठीक है। ये फार्मूला भी हमारा ठीक है कि अगर हम ये फार्मूला लगाएं 4P3 किसके बराबर होता है? टोटल ऑब्जेक्ट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल, ओके जी। 4 यहाँ पे ये आप देखें कि 4 किसके इक्वल है? 4 इज इक्वल टू 4C3, 4 इज इक्वल टू 4C3। तो यहाँ पे आप 4 की जगह क्या लिखते सकते हैं? 4C3 लिख सकते हैं ना। 4C3 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे क्या है? ठीक है, 3 फैक्टोरियल, ओके। तो ये आप लिख सकते हैं। अब हम इसको जनरलाइज करते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, n हो सकते हैं। तो यहाँ पे n 4 की जगह हम क्या लगा दिया? n। 3 r है तो यहाँ 3 की जगह हमने r लगा दिया। इसी तरह ये 4C3 है तो इसे हम NCR लिख सकते हैं। और 3 क्या है? नंबर ऑफ जो हमने सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्ट जो करते हैं वो क्या होते हैं? r होते हैं, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ओके जी। r फैक्टोरियल इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास NCR किसके इक्वल आ जाएगा? NPR ओवर r फैक्टोरियल, ओवर r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपके पास एक न्यू फार्मूला आ गया है, NCR इज इक्वल टू NPR ओवर r फैक्टोरियल। NCR इज इक्वल टू NPR ओवर
आर फैक्टोरियल। एन पी आर आपके पास क्या होता था, ठीक है, एन पी आर आपके पास इक्वल होता था एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ओके, आप ये यूज़ कर रहे हैं सिंस एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर इंटू होल फैक्टोरियल। एन पी आर की आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की है तो आपके पास एन सी आर का फार्मूला आ गया है विच इज़ एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ओके, तो यही फार्मूला हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने इवेल्यूएट करना है 12C3 जी। 12C3 को इवेल्यूएट करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंस यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 है आपके पास फर्स्ट पार्ट में एंड r इज इक्वल टू 3 है। एज वी नो दैट NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर होल फैक्टोरियल। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 12C3 12 फैक्टोरियल, r कीजिएगा आप 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 इज़ 9 फैक्टोरियल। ओके जी, 12 को आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 12 11 10 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से कैंसिल। ओके, 12 11 10 3 फैक्टोरियल के आप क्या ले सकते हैं, 3 2 1, ठीक है, 3 4 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स। ओके, 11 मल्टीप्लाई 2 22, 22 मल्टीप्लाई 10 220। ओके, तो आपके पास इसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 220 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, इसी तरह आप इसी फार्मूले के यूज़ करते हुए एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल आप सेकंड और थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।